व्हाट डू यू थिंक, आपके बारे में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होगी लोग? मतलब शायद ये कि मैं बहुत सीरियस टाइप का आदमी हूँ। ये नहीं हो? नहीं। मुझे लगा सीरियस ही हो। नहीं, मैं मतलब वो एक डाइकोटमी है। मैं पर्सनल लाइफ में थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन जब मैं क्लासरूम में होता हूँ तो मैं बहुत जॉली नेचर में रहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हंसता हूँ, बहुत ज़्यादा हंसाता हूँ। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन जैसी आप कह सकते हैं। और मैं अपनी कॉलेज लाइफ में पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहा हूँ, तो वो सारी हरकतें जो पॉलिटिक्स में की जाती हैं मैंने वो की भी हैं, एंजॉय भी की हैं, और कोई पछतावा भी नहीं मुझे उन सब चीज़ों का। तो लेकिन अब धीरे धीरे जब पढ़ना पढ़ाना शुरू किया तो परसेप्शन ऐसा बन गया कि मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ। नहीं हो? नहीं। डू यू थिंक कि इससे फ़र्क पड़ता है आपको कि लोग क्या सोचते हैं? लोगों को ऐसा देखना चाहिए कि यार ठीक है, मेरा फुल पर्सनालिटी देखो, क्यों एक साइड की पर्सनालिटी देख के तो मुझे बड़ा बना रहे? मतलब मुझे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ना बंद हो गया। पहले तो फ़र्क पड़ता था, अब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़रूर है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और लोग पहचान लें तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, तो मास्क वास्क लगा के काम चलाता हूँ। लेकिन हाँ, इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा हूँ वैसा रहूँ, पर यह है कि मेरा परसेप्शन, मेरे बारे में जो परसेप्शन है वो काफ़ी अलग है जैसा मैं हूँ उससे। इतना परसेप्शन ठीक है कि मुझे पढ़ना लिखना बहुत पसंद है। मैं हर विषय पे चाहता हूँ कि खूब पढ़ूँ, वहाँ तक ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ना लिखना पढ़ाना मेरा स्वधर्म है, ये ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं खेलता बहुत ज़्यादा हूँ, ये लोगों को नहीं पता है। मैं 3-4 खेलों में ठीक ठाक खेल लेता हूँ। मैं स्टेट लेवल तक जिम्नास्टिक्स खेल चुका हूँ स्कूल में, ये नहीं लोगों को पता, वो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ होगा। मैं पूल, टेबल टेनिस, क्रिकेट सब ठीक खेल लेता हूँ। तो वो मेरे परसेप्शन का पार्ट आमतौर पर दुनिया में है नहीं है। लगता नहीं है कि ऐसे इतना ज़्यादा खेलोगे। बट नेशनल तक खेल लेते ना जिम्नास्टिक्स को? जिम्नास्टिक्स में स्टेट में खेला हूँ। हाँ, बट मन था शायद नेशनल तक खेलने का, खेल लेते। हाँ, लेकिन मैं नहीं खेला फिर उस समय, एक चोट लगी तो उसके बाद छूट ही गया। स्कूल लाइफ की बात है। मैं रिसर्च कर रहा था आज तो मुझे पता चला, तो मेरे लिए भी वो था कि जिम्नास्टिक्स तो काफ़ी डिफरेंट है। बट यू नो, जब मैं आज रिसर्च करने के चक्कर में बहुत कमेंट्स भी पढ़ता हूँ लोगों के, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वी ट्राई टू कलेक्ट, नॉट कि मुझे सवाल बताओ कि वो आपके बारे में सोचते कैसा है, क्या है, राइट। एंड एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं लोग, जो कमेंट्स में भी होता है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइड, हम नेगेटिव पे भी आएंगे, इज़ बहुत लोग बोलते हैं कि आइडियल मैन हो तो वो विकास सर जैसा हो। नहीं, झूठ बोलते हैं, जेन्युइनली पीपल टॉक अबाउट, क्योंकि शायद लोग थॉट प्रोसेस, टीचिंग, बिजनेस एक्यूमेन, और अगर आप बोल रहे हो स्पोर्ट्स या, और फिर आप बोल रहे हो जॉलीनेस जो उनको दिखता है, वो सब मिक्स करके ही लोग बोलते हैं कि यार सब है इंसान में। नहीं तो यूजुअली लोग जो बहुत पढ़ाकू किस्म के हैं वो इतना स्पोर्ट्स में शायद ही होंगे, क्या वो इतने ही अच्छे बिजनेसमैन होंगे। यूजुअली टीचिंग बिजनेसेस नॉट वेरी हैंड इन हैंड नहीं जाता। आजकल इंडिया में बहुत फेमस है, बट कुछ छोड़ के इंसिडेंट, ठीक बात है, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक इज एन आइडियल मैन? आपकी क्या डेफिनेशन है? मतलब मैं 2 बातें कह सकता हूँ, एक तो जिसमें डाइवर्सिटी हो, दूसरा जिसका एवोल्यूशन ठीक से हुआ हो, मतलब उसने बचपन को बचपन की तरह जिया हो, जवानी को जवानी की तरह ही जिया हो, वो सब चीजें की हों जो उस उम्र में स्वाभाविक हैं। जैसे क्या? बचपन में लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, नॉन सीरियसनेस, पढ़ाई उतना नहीं कर पाए, होमवर्क नहीं किया, डांट पड़ गई, पिट गए, वो सब किया हो। बहुत पढ़ाकू किस्म के बच्चे मुझे पसंद नहीं। को करिकुलर एक्टिविटीज में खूब पार्टिसिपेट किया हो, चाहे वो डांस हो, डिबेटिंग हो, स्पोर्ट्स हो, हर चीज हो। एक वेल ग्रूम्ड पर्सन, भाषा पे अच्छी कमांड हो, समाज को समझने की एक बेसिक क्षमता हो, किसी भी अनइवन सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता किसी के अंदर आ जाए, तो मैं मानता हूँ कि उसकी परवरिश ठीक हो गई। फिर कॉलेज लाइफ में तो थोड़ी मौज मस्ती, थोड़ा पॉलिटिक्स कर ली, बदमाशी कर ली, प्यार मोहब्बत कर लिया, ब्रेकअप हो गया, ये सब चीज़ें भी हो जानी चाहिए, ठीक है। फिर जब वो करियर में आए तो एक भूख कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, और जिस भी क्षेत्र में काम करे उस क्षेत्र में शानदार काम करे, तो मुझे लगता है कि वो एक मुकम्मल इंसान है।
और काम के पीछे इतना पागल नहीं होना कि अपनी हॉबीज़ को मार दे। कुछ हॉबीज़ बना के चले, कोई भी हो। जैसे मेरी हॉबी पढ़ना है, कविताएं पढ़ना, शेर व शायरी पढ़ना, याद करना, तो मैं आज भी ये काम करता रहता हूँ, जब मौका मिलता करता रहता हूँ। फिल्में देखना है तो 2-4 या कम से कम 1-2 हॉबीज़ बनी रहें और उनमें भी उसकी एक अच्छी कमांड हो। ऐसे ही नहीं कि बस हाँ शौक है तो है, कमांड हो उसमें भी। तो जो भी काम हो रहा है उसमें एक ईमानदारी दिखनी चाहिए। और अगर उसके रिश्ते भी मुकम्मल हैं दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।